हेलो क्लास 10th। आज हम लोग बात करते हैं अर्थिंग के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट अर्थिंग कि हम लोग अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थिंग का जो मेन यूज़ है हमारे को यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को और साथ में आपके अप्लायंस को डैमेज होने से बचाना। जैसे फ्यूज का काम होता है तो फ्यूज का कुछ काम तो अलग होता है। यहाँ पे अर्थिंग में आपको समझा रहा हूँ कि अर्थिंग का भी काम क्या है, आपको सेफ्टी देना। अब ये आपको सेफ्टी कैसे देती है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके घर में एक वायर आ रहा है फेस और एक वायर आ रहा है न्यूट्रल, 220 वोल्ट और एक 0 वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट। ठीक, आपका यहाँ लोड है, ये क्या है, लोड है। लोड का मतलब मान लीजिए आपने फ्रिज चला रखा है। ठीक है, आपने फ्रिज घर में चला रखा है तो होता क्या है इसमें कि ऐसे नॉर्मली अगर एक काम कर रहा है तो ठीक है। मान लो हो सकता है कि आपकी फ्रिज पुरानी हो गई या फिर किसी और वजह से जो इसका इंसुलेशन है, जो उस पर कोटिंग होती है, मतलब वायर वगैरह कहीं से कट गया। ठीक, हो सकता है कहीं से वायर उस पर कट गया, उसकी जो इंसुलेशन है ख़राब हो गई। तो ये जो करंट है मान लो इससे टच हो गया, ये जो फ्रिज आपकी है मान लेते हैं कि ये इसका प्लेट है और ये करंट यहाँ से कट हो गया और ये फ्रिज पे क्या हो गया, करंट आ गया। फ्रिज किससे बना हुआ है, मेटल प्लेट से बना हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पर करंट आ गया। अब अगर कोई बंदा जाके फ्रिज ओपन करता है या कुछ इसमें चीज़ें निकालता है तो हो सकता है कि ये जो करंट है इसके अंदर आए ना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से वायर कटा हुआ है। ठीक, लीकेज है, इंसुलेशन ख़राब हो गई इसकी। तो जो करंट है इसे बोलते हैं लीकेज करंट। कैसी करंट बोलते हैं इसको, लीकेज करंट। तो हो सकता है कि लीकेज करंट इसके अंदर से फ्लो करे। ठीक, तो इसके किसी पार्ट को डैमेज कर सकता है या फिर इसकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इससे बचने के लिए फेज और न्यूट्रल के बाद एक होता है अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है। फेज बताया गया है, न्यूट्रल बताया गया है, रेड ब्लैक। ठीक, ये जो अर्थ वायर यूज करेंगे वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो हम क्या करते हैं, एक नया वायर ना, एक नया वायर क्या करते हैं यहाँ से इसको अटैच कर देते हैं। ठीक, किससे, अर्थ से। अरे बस समझ में, ये नया वायर इससे अटैच कर देते हैं। ये आपका हो गया फेज, ये हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गया आपका अर्थ वायर। ठीक, अब क्या होता है, जो करंट यहाँ प्लेट पे बिखरी पड़ी है, जो चार्जेस बिखरे पड़े हैं जो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, वो सारी की सारी करंट क्या कर लेता है, ये अर्थ ले लेता है। ठीक, अर्थ के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि आप उसको जितना चाहे उतना चार्ज दे सकते हैं और जितना चाहे उतना चार्ज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा करंट यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, जो लीकेज करंट है, वो सारा का सारा क्या कर लेता है, ये अर्थ ले लेता है और ये डैमेज होने से बच जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इसको लगाने से करंट इसी में जाती है, इसमें क्यों नहीं जाती है। देखो, जो हमारा करंट होता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है ना, या V इक्वल टू IR। तो करंट क्या होता है, V/R। जो रेजिस्टेंस होता है अर्थ का बहुत कम होता है, यानी कि ये जो रास्ता होता है करंट के जाने का, इस पे जो रेजिस्टेंस लो है, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है लो बनाते हैं। मैक्सिमम ये 8-7 के भीतर ही होता है, 8 ओम 7 ओम इसके भीतर ही होता है। और जो हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है, 1000। ठीक है, भीगने वगैरह के बाद रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस होता है अर्थ की तुलना में, अर्थ के रिलेटिव में ज़्यादा होते हैं। इसलिए करंट कौन सा रास्ता चुनेगी, जहाँ उससे कम विरोध करना पड़े, का सामना करना पड़े, कम अपोजिशन का सामना करना पड़े, यानी कि इस रास्ते से जाएगी। सब बातें क्लियर हो रही है आपको। तो करंट क्या करेगी, इस रास्ते से चली जाएगी अर्थ के अंदर। ठीक, और ये जो हमारा शरीर है डैमेज होने से बच जाएगा। इसलिए हम लोग अर्थिंग लगाते हैं ताकि ह्यूमन बीइंग क्या रहे, सेफ रहे। आप अक्सर देखते होंगे जहाँ पे फ्रिज वगैरह है उसमें 3 प्लग इन होते हैं। जो इसका प्लगन होता है, एक बड़ा होता है, फिर 2 छोटे उसमें निकले होते हैं। ठीक, प्लग एक बड़ा पिन रखते हैं, ऊपर वाला पिन बड़ा होता है ऐसे, और 2 पिन उसका छोटा रहता है। तो उसमें अगर हम चाहते हैं तो इसको भी फेज और न्यूट्रल से चला सकते हैं। फ्रिज को भी, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, इसमें आपको केवल 2 पिन है, देख रहे हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल, है ना। क्योंकि वहाँ पे आपको करंट मारने की शंका कम है, गुंजाइश कम है। ठीक, क्योंकि प्लास्टिक का सब बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। यहाँ मेटल प्लेट है, यहाँ पे आपके करंट को टच करने की चांसेस ज़्यादा है। टीवी वगैरह देखो 2 प्लग से चला लेते हैं, लेकिन फ्रिज वगैरह हमेशा 3 पिन से चलाते हैं। उसमें 2 पिन तो क्या हो गई, एक हो गया फेज और एक हो गया न्यूट्रल,
और जो तीसरी पिन थोड़ी बड़ी रखते हैं, ठीक है, उसको बड़ी रखने का भी रीज़न मैं बताऊंगा आपको कि उस पिन को बड़ी क्यों रखते हैं। ध्यान से देखना, आपने प्लग देखा होगा, प्लग 3 पिन वाला, तो उसमें जो ऊपर वाला होता है मोटा होता है और लंबा होता है, वो किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, उसको मोटा और लंबा ही रखते हैं, ठीक। और मोटा लंबा क्यों रखते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 2 काम कर जाते हैं आपको, एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए, और तीसरा जो होता है अर्थ के लिए होता है कि अगर कहीं इसमें ब्रेक डाउन हुआ सर्किट में, कहीं वायर वगैरह कट गया, तो जो करंट होगा इसके थ्रू चला जाएगा आपके अर्थ में। आ रही बात समझ में। अब इसको मोटा और लंबा क्यों रखते हैं, देखो जैसे अगर हम, ये प्लग है आपका, सॉकेट है, ठीक है, तो उसमें अगर इसको घुसाएंगे हम, तीनों वायर, तीनों है प्लग, तो पहले किसको टच करना चाहिए, पहले अर्थ वाले को टच करना चाहिए। ठीक, अगर कोई वायर अंदर से कुछ कटा है, कुछ ख़राब है, अगर करंट यहाँ पे है तो सारी की सारी करंट ये पहले ही ले ले और चली जाए ग्राउंड के अंदर ना। अगर ये वाला पीछे हो जाए और यही 2 छोटे वाले आगे हो जाएंगे, तो पहले तो फेज और न्यूट्रल टच हो गया, अब करंट होगी, अगर हम ओपन करेंगे तो करंट हमें लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो पहले जो लंबा वाला होता है, जो अर्थिंग वाला होता है, वो पहले जाता है प्लग के अंदर, सेट हो जाता है, और जो वहाँ पे लीकेज करंट होती है ले लेता है, उसके बाद फेज और न्यूट्रल वाला जाके इसमें सेट हो जाता है। क्लियर। अब इसे मोटा क्यों रखते हैं, मोटा करने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है। आपने रेजिस्टेंस टॉपिक में पढ़ा होगा, थिकनेस, तो इसको मोटा इसलिए करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, लो हो जाए। और रेजिस्टेंस लो होने से क्या होगा, जो भी लीकेज करंट है वो जल्दी से इस रास्ते में चली जाएगी। किस रास्ते में, अर्थिंग वाले में, क्योंकि हमारा एम क्या है कि जो लीकेज करंट है, अर्थिंग वाली जो करंट है, उसको पहले वहाँ से हटा दें, तब जाके हम फ्रिज वगैरह को टच करें। क्लियर। तो इसलिए जो एक पिन होती है मोटी और लंबी बनाई जाती है, लंबी इसलिए बनाई जाती है कि जाके पहले वो सेट हो जाए, पहले टच कर दे और लीकेज करंट को ले ले वहाँ से। और मोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है कम रहे और उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो। अच्छे से फ्लो होने का मतलब तुरंत निकल जाए बाहर करंट, हमको नुकसान ना पहुँचाए। ये हम लोग करते हैं किस केस में, अर्थिंग के केस में। क्लियर। चलो ठीक, और कोई आपको कन्फ्यूजन होगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।